अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, मुल्ला याकूब नाम है, उन्होंने कहा कि जी जो अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक हुआ था और उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का तरफ इशारा किया गया है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान से तो सब लोग इनकार करते रहे हमेशा और आज अफगानिस्तान से ही ये बात की गई है और उन्होंने वार्न भी किया है कि पाकिस्तान जो है इस तरह की बात से बाज रहे। तालिबान जो कह रहा है वो सही है कि गलत है, वो मैटर है ही नहीं। मैटर कुछ और है। मैटर ये है कि अगर तालिबान को ये लगता है कि ये सच है तो फिर तालिबान उस लगने के ऊपर एक्शन ले लेगा। और वो एक्शन कौन लेगा पाकिस्तान के ऊपर? वो एक्शन लेगा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं? एक होता है कि रॉन्ग और एक होता है परसीव्ड रॉन्ग। इवन इफ इट इज परसीव्ड रॉन्ग, मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान गलत सोच रहा है। ये ड्रोन किर्गिस्तान से आया है, मैं बोल रहा हूं, एक फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान से नहीं है, किर्गिस्तान से है, लेकिन अगर तालिबान सोचता है कि पाकिस्तान से आया है तो उस सोच की बिना पर वो एक्शन ले लेगा और उस सोच की बिना पर पाकिस्तान के अंदर फिर वो एक्शन अपना शुरू कर देगा। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। दूसरी एक और बात है ना कि जो तालिबान कह रहा है इट इज नॉट इन द रेल्म ऑफ फैंटेसी। मतलब ये ऐसी नहीं है कि कोई अलिफ लैला की स्टोरी उसने सुना दी है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि पाकिस्तानी पब्लिक को यह बोला गया था कि भाई देखो कोई ड्रोन नहीं है। बाद में पता लगा कि ट्राइबल एरिया से पिछले 2-3 साल से ड्रोन उड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये बात तो तय हो चुका है कि जो तालिबान है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया और उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पाकिस्तान ने ये अच्छा नहीं किया कि जिसमें जौहरी मारा गया उसका ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से उड़ा था। और अभी भी कई ऐसे अमेरिकी ड्रोन हैं जो पाकिस्तान से उड़ रहे हैं और अफगानिस्तान में आ रहे हैं। ये पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसके ऊपर तालिबान ने खुद बहुत सारी ऐसी बयानें भी दी हैं और बहुत कड़ा संदेश दिया है। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को इसका कर्ज जो है वो चुकाना पड़ेगा। और देखने वाली बात होगी कि ये कितना बड़ा जो हमला है वो पाकिस्तानी आर्मी पर हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अब तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है और बोला है कि अगर ऐसा करने से वो लोग नहीं चुकेंगे तो फिर उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये दिखाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस न्यूज़ के आने के बाद जो मेजर गौरव आर्या जी जो हैं उनका क्या रिप्लाई रहता है। एक अबैंडन्ड एयरफील्ड से ड्रोन उड़ रहे थे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला पाकिस्तान से आया है या पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करा है, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से उड़ा है, पाकिस्तान में लैंड करा है, या फिर इसको आरजूजी किसी तरीके से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करा है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, क्योंकि 1-2 बार पहले हो चुका है जब पाकिस्तान ने साफ मना करा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुओं की और यहूदियों की साजिश है और लाल किले पे परचम वर्चम जो भी है पूरा डायलॉग बोला था, एंड में वहीं से निकला। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। मैं ये नहीं कह रहा कि था वहां से, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मिलेगा वहां से। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब एक चीज और है कि हमेशा से तो यही देखते आए हैं कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने अपने तौर पे एक तरह से कहा जाता है बड़ी मदद की। जगलक के जमाने में भी बहुत रेफ्यूजीज रखे गए और सारा कुछ बड़ी अच्छी एक दोस्ती सी चल रही थी। अब कुछ देर से, कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? साथ साथ बहुत से लोग, जिसमें तारड़ साहब भी शामिल है, वो कहते हैं कि भारत के साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसे पाकिस्तानी इस चीज को बड़ी, मतलब उनके दिल के करीब है हमारी खुद मुख्तारी। अक्सर बोलते हैं टेलीविजन शोज पे कि पाकिस्तान की खुद एक सोवरेनिटी होती है मुल्क की। तो क्या पाकिस्तानी को ये नहीं लगता कि अफगान भी ऐसा ही सोचते होंगे? आपको जब अपना फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त का शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था, है ना, आपने फैज हमीद को भेज दिया। आपका भेजना चाहिए था, आपको भेजना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, आपने भेजा आईएसआई का चीफ। देखिए, ऐसा होता है जब भी फौजी आता है ना, या तो शुरू से अमन का पैगाम लेके आए कि मैं फौजी हूं, मैं अमन का पैगाम लेकर आया हूं। व्हाट मैसेज डिड यू सेंड द तालिबान व्हेन यू सेंड द आईएसआई चीफ? आपने उनको संदेश क्या भेजा? आपने उनको पैगाम क्या भेजा कि हम आपके मुल्क में अभी अभी आपने टेक ओवर करा है और हमने आपके मुल्क में आईएसआई का चीफ भेजा है। यानी कि आप दुनिया को यह तासुर दे रहे हैं, आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी आईएसआई, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज
अफगान तालिबान को कंट्रोल करती हैं। वो तो ऐसे देखेंगे ना, इसमें सच क्या है, दैट इज इररिस्पेक्टिव। सच को छोड़िए 2 मिनट के लिए, अफगानों को क्या लगेगा? उनको तो यही लगना है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम इनके फौजी बूट के नीचे हैं। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दे विल नेवर एक्सेप्ट। उन्होंने रशियंस को एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने अमेरिकन को एक्सेप्ट नहीं करा, ये सोचना पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने तो करा ही नहीं किसी को एक्सेप्ट, पहली बात। दूसरी चीज आरजू जी ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तारड़ साहब ने बात बोली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके पीछे वजूहत आपको बता दूं। बात बिल्कुल मैं अग्री करता हूं तारड़ साहब की। इंडिया ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करा है अफगानिस्तान में, वो इन्वेस्टमेंट कहना ही उसको गलत है, वो इन्वेस्टमेंट था नहीं कभी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है ना जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। आरओआई कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने तो कोई रिटर्न मांगा नहीं, हमने तो ये नहीं बोला ना उनको कि हम जो हुकूमत अफगानिस्तान है, हमने $500 मिलियन की सड़कें बनाई हैं, तो अब हमें अगले साल $600 मिलियन चाहिए। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनसे, या हमें इतना पैसा चाहिए, या अगर तुम नहीं दे पाई तो सड़क हमारे नाम का। हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने बोला हम दोस्ती का पैगाम लेकर आए, हमने सड़क बना दी। आपने बोला निकल जाओ, हमने बोला ठीक है भाई। आपने बोला वापस आ जाओ, हमने बोला ठीक है भाई। तो अफगानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया वहां पे इन्फ्लुएंस देखिए हर मुल्क चाहता है अर्जुन जी, हर मुल्क हर दूसरे मुल्क में इन्फ्लुएंस चाहता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने कभी इंटरफेयर नहीं करा। अफगान गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, तालिबान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हमारी बनाई हुई सड़क में तालिबान भी चलते हैं, नॉन तालिबान भी चलते हैं। हमारी बनाई हुए कॉलेज में सारे किस्म के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। जो हमने लाइब्रेरीज बनाई है, अस्पताल में तालिबान का भी इलाज होता है, नॉन तालिबान का भी इलाज होता है। तो कहने की बात यह है कि हमने तो कभी ये नहीं सोचा, पाकिस्तान ने सोचा हम अपनी हकानी नेटवर्क की सरकार बनवा दें वहां पे, उसको होम मिनिस्टर बनाएंगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल कर लेंगे आप? किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? वो नहीं हो पाया कंट्रोल, और आगे चल के बात भी हुई है। और ये जो शक है ना ये ड्रोन का, कि ड्रोन कहां से गया था, जो आप पूछ रही थी, ये ड्रोन इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने खुल के बोल दिया कि जो जामिया, जो मदरसा हकानिया, जिससे हकानी नेटवर्क के जो सरनेम हकानी लगाते हैं, वो जो आया है वहां पे। तो वहां जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि ट्राइब है वहां पे अफगानिस्तान में, खान साहब को किसने बता दिया पता नहीं, बट जो हकानिया से आए हैं वो लोग तो ये बोला कि हम इनसे कंट्रोल कर लेंगे, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। तो वैसे ये इससे देखिए 2+2=22, फॉरेन रिलेशंस में 2+2=22 ही बनता है। किस तरीके से अब मैं समझाता हूं। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जरूरत है। जो हकानी है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तान में पढ़ाई करी है। जो हकानी है वो सिराजुद्दीन हकानी होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफगानिस्तान का। ऐमान अल जवारी की पूरी पर्सनल सिक्योरिटी है वो हकानी के अंडर है। हकानी की बागडोर पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में। अमेरिकन को किसने बताया कि इस घर के अंदर जवारी रहता था? कोई तो उनके ह्यूमनेंट होगा, कोई तो उनका असेट होगा, कोई तो उनका सिग्नल इंटेलिजेंस होगा, कोई तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होगा, कुछ तो होगा जिससे उन्होंने देख के बोला होगा कि हाँ ये बंदा, हाँ अब जरा कैमरा जूम इन करो, हाँ ये बंदा है, बुढ़ा है, यही है जवारी, अब इसको निपटा दो। यहाँ पे ये कहते हैं कि अब ये पाकिस्तान ने कराई है, लोग मानते हैं पाकिस्तान ने कराई, क्योंकि पाकिस्तान को लोन चाहिए था आईएमएफ से। ये गए थे अपने बाजवा साहब, फोन करा था बाजवा साहब ने कि साहब हमें लोन दिलवाएं, आप आईएमएफ से बोलें कि लोन दें हमें। वो बैकएंड में डील हुई कि ठीक है, अब आप ये बताएं कि साहब जवेरी कहाँ है, लोन तो मिल जाएगा आपको। ये है कहाँ? कह रहा साहब इस रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420 में रहता है, ठोको इसको यहाँ से। उन्होंने ड्रोन भेजा, एक हेलफायर मारी, ये जो भी मिसाइल मारी उसमें ब्लेड श्लेड थे, कुछ मारा, खत्म कर दिया उसको, दैट्स इट। तो ये अपना हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्यों इतना डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तानियों को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खामोशी क्यों है आपके ख्याल से? क्या ये इस बात को मान गए हैं इसलिए खामोश है, इनकार नहीं कर पा रहे, या कोई और वजह, या फिर फ्लड में बिजी है? क्या हो सकता है? फ्लड में तो बिल्कुल बिजी नहीं है। कौन है बिजी? खान साहब है बिजी। कौन है? कोई भी नहीं है फ्लड में बिजी। नोबडी इज बिजी। सब मजे कर रहे हैं, किसी को क्या लेने देना है। देखिए आरजू जी, ऐसा है ना कि जोर से मना करना चाहिए इन चीजों का कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है,
तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्य ने साफ तरीके से ये बता दिया है कि कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि तालिबान जो है वो पहले से ही अगर देखा जाए, हालांकि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उनके आने के बाद, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएगी, लेकिन तालिबान जो है वो उसको चाहिए पैसे, और पाकिस्तान पैसे दे नहीं सकता। और ख़ास करके अमेरिका को उन्होंने जिस प्रकार से मतलब उनका ये कहना कि हमने भगाया है, अगर उनको इमेज का डैमेज होगा तो फिर वो पाकिस्तान पे ज़रूर टूटेंगे। और दोस्तों ये जो न्यूज़ आई और खुद पाकिस्तान की अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बातें कही गई, यानी कि ये ऑफिशियल बात है जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान से जो ड्रोन है वो अभी भी उड़ के आ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान खुद ये बातें कर रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। और मेजर गौरव आर्य ने भी ये बात कही है कि जो तालिबान है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल न्यूज़ सिग्नल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ सिग्नल।